हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं टाइमेक्स ग्रुप के ऑफ़र फॉर सेल के बारे में। तो आज स्टॉक लगभग 7 to 8% गिरा हुआ है और मैं इस कंपनी को ट्रैक कर रहा था। अभी तक मैंने इसमें कोई पोजीशन नहीं लिया है, बट आज मैंने देखा तो इसमें लगभग आपका 8% के आसपास का फॉल है और प्राइस लगभग 326-330 पे चल रहा है। तो सबसे बड़ा जो मेन रीज़न है वो ये है कि कंपनी ऑफ़र फॉर सेल लेके आ रही है। मतलब जो प्रोमोटर है वो अपने शेयर्स को बेच रही है। और ऑफ़र फॉर सेल में एक प्रॉब्लम क्या है कि कंपनी बेच के उस पैसे को कंपनी में लगाने वाली नहीं है, वो पर्सनल यूज़ के लिए करेगी। तो वो मतलब कि जो पैसा प्रमोटर के पास आएगा वो बिजनेस में नहीं लगने वाला है, वो उसको बेच के कहीं और यूज़ करेगी, पर्सनल यूज़ करेगी। वो हम लोगों को नहीं पता यहाँ पे। और एक और प्रॉब्लम वहाँ पे क्या है कि जो ऑफर फॉर सेल का जो प्राइस निकल के आया है, मतलब बेस प्राइस जो निकल के आया है वो 275 का है। और अगर आप आज के करेक्शन के पहले देखेंगे तो 350 मेरे ख्याल से प्राइस चल रहा था। तो अभी 7% फॉल होने के बाद भी जो ऑफर फॉर सेल का जो प्राइस है वो 18% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो जब बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर्स है या कोई भी इन्वेस्टर है वो अगर देख रहा है कि भाई मैं तो इतने महंगे पे लेके रखा हूँ और कंपनी खुद के शेयर्स 275 में बेच रही है, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव जैसा फीलिंग हमको आता है। और इसके वजह से स्टॉक मार्केट में करेक्शन आता है, जो कि नॉर्मल सी बात है। करेक्शन होना भी चाहिए क्योंकि आपके सामने ही आपका जो प्रमोटर जो बिजनेस को ओन कर रहा है वो खुद ही उसको डिस्काउंट पे बेच रहा है। तो बाकी इन्वेस्टर भी ये सोच के उस प्राइस को फिर से नीचे लेके आते हैं, सेल करते हैं, जो भी रीज़न होता है। लेकिन मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि इस ऑफर फॉर सेल को क्या हम एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी कंपनी में आपको सिर्फ तभी इंटरेस्ट आना चाहिए जब वो कंपनी आपके पैसे को ग्रो कर सके। और आपका पैसा कब ग्रो करेगा? जब बिजनेस ग्रो करेगा। तो यहाँ पे एक बार इसके नंबर्स को देखते हैं। तो ये जो Q2 का जो रिजल्ट आया उसमें कंपनी ने लगभग आपका 50% के आसपास ग्रो किया। जैसे 174 करोड़ का सेल्स किया था लास्ट सितंबर में, और इस सितंबर क्वार्टर में इसने 244 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ाया है। तो प्रॉफिट मेरे ख्याल से 50 के आसपास ही बढ़ के आ रहा था, एक्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है। और उसके पहले क्वार्टर में अगर देखें तो लास्ट जून 2024 में कंपनी ने लगभग 109 करोड़ का सेल्स किया था, और यही जून 2025 में इसने 169 करोड़ का सेल्स किया। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ कितना है? ऑलमोस्ट आपका 60% के आसपास का ग्रोथ है। तो ये कंपनी जो है कैसे ग्रो कर रही है? 48-50% से ग्रो कर रही है। अब इसका अगर मैं आके आपका पूरे साल का देखूँ, क्योंकि ये तो Q1 की बेसिस पे दिख रहा है, अगर पूरे साल का भी देखूँ तो कंपनी लगभग 30-40% के आसपास से ग्रो किया है। और आज करेक्शन आने के बाद इस कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है वो आ चुका है लगभग 60 के आसपास का। तो अगर मैं फॉरवर्ड अर्निंग में देखूँ, जैसे इस साल का जो अभी तक जो 2 क्वार्टर निकल गया उसमें कंपनी ने लगभग 45 करोड़ का सेल्स कर दिया है, मतलब प्रॉफिट कर दिया, सॉरी। और पिछले साल में इसने प्रॉफिट किया था लगभग 31 करोड़ का। तो सिर्फ अगर मैं इस पहला 2 क्वार्टर को ही देखूँ, अभी 2 क्वार्टर बाकी है, Q3 Q4 बाकी है, उसमें अगर कंपनी कम ही सेल्स करती है, मान लीजिए 10-10 करोड़ ही किया प्रॉफिट, तो आपका 45 प्लस इधर पे आपका 65। तो इस साल के प्रॉफिट्स अगर मैं देखूं 31 करोड़ से अगले साल में उसका प्रॉफिट कितना हो गया? 65 करोड़, यानी डबल से भी ज़्यादा ऑलमोस्ट हो चुका है आपका। तो एक कंपनी जो पैसे को डबल करने वाली है अगले साल में, वो आपको आज कितने पे मिल रहा है? उसका प्राइस ट्रेडिंग चल रहा है 60 के आसपास का। तो अगर मैं देखूँ तो अभी भी काफ़ी कंपनी डिस्काउंट में है, तो इस कंपनी को आराम से हम ऐड कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये मेरा ओपिनियन है और मैं इसको पहले भी ऐड करने का सोच रहा था, बट आज जब मैं देखा कि मुझे 7% करेक्शन भी मिल रहा है तो मेरे लिए एक्चुअली बहुत बेटर अपॉर्चुनिटी है। बट अगेन आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको इसको एज अ रिकमेंडेशन नहीं लेना है, किस तरीके से प्रोसेस करना है, किस तरीके से वैल्यूएशन को देखना है। अब प्रमोटर ने बेचा, वो कुछ भी करे, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे ये समझ में आना चाहिए कि कंपनी आगे कितना पैसा बना सकती है। मान लीजिए अगर प्रमोटर खुद का शेयर खरीद रहा है बट अगर कंपनी ग्रो नहीं करता है तो इसमें मुझे कोई फायदा होने वाला नहीं है। मेरा अल्टीमेट काम ये है कि कंपनी ग्रो करे, प्रमोटर जो करना है करते रहे, बट कंपनी ग्रो करना चाहिए। तो फिलहाल के टाइम पे अगर देखूँ तो मैं इस OFS में अप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मार्केट में प्राइस चल रहा है 326 का और ऑफर फॉर सेल में हमको मिलेगा 275 में। ऑफकोर्स ये आपको उसी प्राइस में नहीं मिलने वाला है क्योंकि आपका बिडिंग होगा। जैसे मान लीजिए अगर इसने कंपनी ने 275 का बेस वो किया है, बना दिया है, तो हम लोग आप लोग सब बिडिंग करेंगे। तो बिडिंग के बेसिस पे क्या होता है? प्राइस फ्लक्चुएट करता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 275 के ऊपर ही आपको मिलेगा, शायद आपको 300 के आसपास खरीदने मिले। तो 300 में भी खरीदने मिलेगा तो भी आपका मार्केट प्राइस से सस्ता मिल रहा है। तो मैं ऑफकोर्स इसमें बिडिंग करूंगा, बट अगेन क्योंकि मैं इस कंपनी में फर्स्ट टाइम एंट्री करने वाला हूँ, तो मेरा जो रूल है कि एंट्री करने के टाइम में आपको सिंपली अपने पोर्टफोलियो का 1% एलोकेट करना है, और धीरे धीरे जैसे आपका कन्विक्शन बढ़ेगा आपको उसको एटलीस्ट 5% 6% तक लेके जा सकते हैं। तो मुझे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मिला। तो आज तो रिटेलर्स के लिए नहीं है, रिटेलर्स के लिए आपको कल मिलेगा ऑप्शन। तो मैं वहाँ पे लगभग जितना भी हो सकता है उतना अप्लाई करूँगा और आई होप कि मुझे OFS से मिल जाए तो मेरा इस स्टॉक में एंट्री हो जाएगा। उसके बाद Q3 का रिजल्ट अगर इस क्वार्टर से और अच्छा आता है तो कंपनी लगा आपको 10-20% का मूव दे सकती है।
तो ये था मेरा टाइमेक्स ग्रुप के ऊपर इसके OFS को लेके मेरा नज़रिया। बट ये अगर आपका व्यूज़ मुझसे अलग है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।